बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत से खूबसूरत फ़्रॉक की कटिंग शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो आपके साथ एक शेयर की थी जिससे मैंने छोटी बच्चियों के लिए ड्रेस डिज़ाइन शेयर किए थे, और उसमें से एक फ़्रॉक जो था वो बहुत पसंद किया गया। ये है वो फ़्रॉक जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड आई मुझे कि आप जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर दें। इसके बारे में कुछ आपको डिटेल दे देती हूँ। ये मैंने 7 साल की बच्ची के लिए ये टॉप स्टिच किया था। तो इसमें जो है ये मैंने राउंड योक बनाया और इसके अंदर मैंने इस तरह की लेंथ रखी और इस तरह से मैंने इसके पैनल्स डाले जिससे मैंने पिनटेक्स लगाए थे, और ये 3D लेसेस का इस्तेमाल किया। ये जो फैब्रिक है ये मैंने लाइमलाइट से शर्ट पीस बाय किया था, और इसे मैंने 7 साल की बच्ची का पूरा सूट ट्राउज़र के साथ और ये टॉप भी स्टिच किया है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ जबकि बेहद ज़्यादा रिक्वेस्ट पर, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने पर ये फ्रॉक की जो है वो कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने थान से लिया है 1.5 गज़ कपड़ा। बड़े रस्सा कपड़ा है तो ये मैंने 1.5 गज़ लिया है। ठीक है, मैं इसमें से फ्रॉक निकालूंगी और इसके साथ जो ट्राउज़र है या तो इसमें से पीस बच गया तो मैं इसका स्टिच कर लूँगी, और अगर नहीं तो मैं इसके साथ जो है वो अलग से टाइट बाय कर लूँगी, या कोई ट्राउज़र ब्लैक कलर में इसके साथ अलग से लेकर वो कर लूँगी। ठीक है, इसके साथ मैंने इसमें ये जो लेसेस आपको पता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फ्रॉक के लिए जो है ना हम बहुत अच्छी सी 3D लेसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है अगर आप डिज़ाइनर फ्रॉक्स देखें। तो ये मैंने एक लेस लिया है, एक मैंने इसी तरीके से ये फ्लोरल लेस ली है, और इसी के साथ में मैंने इसके लिए 2 जो है ये बंचेस लिए हैं फ्रॉक पे लगाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ जैसे मैंने पैनल्स में जो जॉइंट लेस ली थी, एक तो मैंने ये वाइट कलर की ही रखी है और दूसरी मैंने ये ब्लैक कलर में रखी है। तो जब हम स्टिच करेंगे देखेंगे कौन सी अच्छी लग रही है, तो फिर हम उसको उसके मुताबिक जो है इसमें ये जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इस फ्रॉक की लेंथ देख लीजिए। इस फ्रॉक की जो लेंथ मैंने रखी है वो 28.5 इंचज़ की लेंथ है, और इसमें जो मैंने ये योक बनाया है इसके लिए आप यहाँ से फिटिंग से सिर्फ चेक कर लें तो ये 16 इंचज़ है। और यहाँ से जो पैनल डाले हैं और जहाँ पे ये अलग से ये बीच का हिस्सा डाला था जिसमें ये गैदर्स डाली थी, इसकी भी यहाँ से आपको मैं बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंचज़ की है। तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाकर ही रखेंगे ताकि हमें यहाँ पे जॉइंट ऐसे नहीं है, तो ये देखा आधा इंच जो है वो सिलाई में का मार्जिन होता है। ठीक है, और इसकी ये जो पैनल्स डाले थे, पैनल्स मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच के ये स्टिच हुए हैं, तो आप 1 इंच से 1.5 इंच बढ़ाकर ही रखेंगे। आपका जो भी साइज़ है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये फ्रॉक या ये टॉप आप स्टिच करेंगे। तो ये देखें इसमें योक जो है वो 8.5 इंच की तैयार है। ठीक है, तो हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, 9.5 इंच की हम योक बनाएंगे इसकी। और जो लेंथ है, लेंथ में से हम इसकी लेंथ है नीचे 22 से 23 इंच की। ठीक है, वो तो हमने लेस लगाई है बढ़ती हुई, तो जो आपको लेंथ रखनी हो आप वो रख सकते हैं। मेरे पास लेंथ है यहाँ पे 21.5 इंच की लेंथ है, तो मैं इसको 1 इंच बढ़ता हुई कटिंग करूँगी क्योंकि दोनों तरफ से सिलाई में भी जाएगा। सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं 22.5 इंच पे इसकी लेंथ निकालूंगी। तो अब ये देखें इसका जो बीच का हिस्सा है इसका मैं 22.5 इंच इसकी लंबाई निकालूंगी, और इसकी चौड़ाई मैं 11 इंच पर रखूँगी क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको जॉइंट टेस्ट के साथ लगाएंगे तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं इसको 11 इंच पर इसकी चौड़ाई रखूँगी। ठीक है, ये देखें ये 22.5 इंच पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और यहाँ से जो नीचे से पीस बच गया था ये पीस मैंने निकाल लिया है, और इस पीस की लंबाई भी इतनी ही है जितने कि इसके यहाँ पे पैनल डलेंगे। ये पूरे 22.5 इंच की इसकी लंबाई है। इसको मैं बीच में से हाफ कर लूँगी और इसको मैं ये बैक के पैनल रखूँगी। फ्रंट के पैनल हम 2 इंच ज़्यादा बढ़ा के लेंगे क्योंकि इसमें हम पिनटेक्स डालेंगे। जब पिनटेक्स डालेंगे तो वो थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हम ये जो हमारा बैक पैनल है इसकी भी लंबाई 22.5 इंच ही है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच की। फ्रंट के पैनल की लंबाई में 1.5 इंच बढ़ाते हुए 24 इंच पर कटिंग करूँगी, और जो चौड़ाई है वो भी बढ़ा कर लूँगी 1 इंच, 6.5 पे कटिंग करूँगी। ये देखें ये फ्रंट का जो पैनल है ये बड़ा है, ये बैक का छोटा है, इसी तरीके से लंबाई में भी 1 से 1.5 इंच का फ़र्क है। जब भी पिनटेक्स डालेंगे तो ये दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी। घेरा और पैनल्स कटिंग हो चुके हैं, अब बारी है हमारी योक की। तो ये मैंने 9.5 इंच की लंबाई ली है और 9.5 इंच की चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से अपने बच्चे की फिटिंग के हिसाब से ही योक की कटिंग करेंगे, लेकिन जो आपकी नॉर्मल फिटिंग होगी उससे 1 से 1.5 इंच लूज़ ही रखेगा क्योंकि फ्रॉक या टॉप जो होते हैं ऊपर से थोड़े लूज़ ही अच्छे लगते हैं। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच की लंबाई, जो सिल के 8.5 रह जाएगी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे निशान लगा रही हूँ शोल्डर का 6 इंच पे। यहाँ से मैं 6.25 इंच पर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से मैं फिटिंग रख रही हूँ 8.5 इंच पर, और ये मैं हल्का सा यहाँ से राउंड शेप दे दूँगी। मैं ऊपर से गले की जो गहराई रखूँगी मैं वो 3 इंच पर रखूँगी। यहाँ से हम आधा इंच ड्रॉप कर देंगे शोल्डर को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से भी मैं 8.5 इंच के ही निशान लगाऊंगी, और इसके साथ यहाँ से 1 इंच में निशान लगाऊंगी, और यहाँ से 1 इंच से हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी, बहुत लाइट सा। तो ये मेरी यहाँ से ये राउंड योक बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं इन्हीं निशान के ऊपर ही कटिंग कर लूँगी।
ये मैं बैक गले की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच हमने यहाँ से गले की गहराई रखेंगे और 1.5 इंच पर मैं यहाँ से मार्क करूँगी और बहुत ही हल्का सा राउंड दे दूँगी यहाँ से और इसको यहाँ से कटिंग कर लूँगी। यहाँ से मैं स्लिट ओपन करूँगी 3.25 इंच की। और यहाँ से भी करूँगी कटिंग फ्रंट गले की। यहाँ पर भी मैं गहराई 3 इंच की ही रखूँगी और फ्रंट में ऐसी गहराई 3.5 इंच की रखूँगी। ये फ्रंट बैक की गले की भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती जाती हूँ किस तरह से होगी। ये देखें, ये योक की बैक साइड है। इसमें मैंने बटन पट्टी को तैयार किया है और इसमें एक डिज़ाइनर किसी से गुम स्टाइल से तैयार करते हैं, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। ठीक है, ये 2 पट्टियाँ मैंने किस तरह से ली कि एक तो मैंने बिल्कुल इस तरीके से, एक पट्टी को मैंने बिल्कुल इस तरीके से यूँ करके फोल्ड किया और यहाँ रखकर सिलाई लगा दी। और जो दूसरी पट्टी है उसको मैंने पहले इस तरीके से इस तरह से लेकर और यहाँ से कुछ सीधी सिलाई लगा ली उल्टी साइड से। लगाने के बाद इसे पलट दिया, पलट कर इस तरीके से ये इसे बटन टेक लगाते हैं, इस तरीके से हो गई। ठीक है, इसकी सिलाई अंदर चली गई। फिर मैंने दोनों पट्टियों को जो मैंने कटिंग किया था यहाँ पे, ये जो 3 इंच जो मैंने ओपन स्लिट रखा था उसके ऊपर यहाँ बराबर बराबर रखते हुए सिलाई लगा ली। ये देखें, ठीक है। और जो मेरी सिलाई का, जो मेरी कटिंग का निशान था, उसी निशान के ऊपर लाकर मैंने ये सिलाई को रोक दिया। आप देख रहे हैं, ये जो कटिंग थी, ये जो मेरी कटिंग थी, इसी कटिंग के साथ मैंने इस सिलाई को यहाँ पे रोक लिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं बहुत आराम से ये जो मेरी दोनों पट्टियाँ थी, इन दोनों को मैं साइड पे करूँगी और यहाँ साइड पे करके ये देखिए इस तरीके से ये यूँ हो जाएगा। दोनों साइड से ऐसे ही करेंगे और फिर यहाँ से एक छोटा सा वी बना लेंगे ऊपर की तरफ और इसको इस तरीके से तिरछा कटिंग करेंगे और फिर आसानी से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें, दोनों सिलाइयाँ बराबर बराबर हैं। तो बहुत आसानी से दोनों तरफ से इसको हटा के और मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी और दूसरा कट भी यहीं पे निशान पर ये कर लूँगी और फिर इसको आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये सांस हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे गुम सिलाई में यहाँ पे दब जाएगा और ये जो सिलाई थी, ये पीछे धागे निकल रहे थे, ये सब ये भी गुम सिलाई में यहाँ दब जाएगा और ये जो बटन पट्टी थी ये इसके ऊपर आ जाएगी और ये देखें यहाँ से ओवरलॉक हो गया है। मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। पट्टी तैयार कर ली है, ये देखें। और फिर जब मैंने यहाँ सामने ही इसके साथ बराबर रख के और यहाँ से इसी गोलाई में ऊपर से कटिंग कर दी थी इस तरह से। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर था वो मैंने इसी तरीके से यहाँ से कैंची रख के और उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, और उसके साथ ही फिर मैंने ये फ्रंट और बैक के शोल्डर भी मैंने स्टिच कर लिए। अब ये देखें, ये बैक से इस बटन पट्टी को देखें इस तरीके से है और ये सब सिलाई में भी चला जाएगा। ठीक है, तो साथ ही मैंने ये 1 से 1.25 इंच की और ये पट्टी कटिंग की है पूरे गले में लगाने के लिए। अभी मैं इसके साथ इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही फिनिशिंग से, नीटनेस से बैक और फ्रंट नेकलाइन मेरी रेडी हो चुकी है। आपको मैं करीब से भी शो करा देती हूँ। ये देखें, बैक साइड देखें, फिनिशिंग देखें इसकी, इनर साइड से भी देख लें। ठीक है, ये हो गया है। अब इसका जो योक पार्ट था यानी कि बॉडी पार्ट इसका रेडी हो चुका है। अब बारी है इसके घेरे की। तो ये देखें, ये मैंने इसका साइड पर दिया और जिसके पैनल से मैंने फ्रंट साइड पे भी पिनटेक्स डाल लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने 4.25 इंच के गैप से इसमें पिनटेक्स डाल लिए हैं। इस तरीके से ये दोनों पैनल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। पिनटेक्स डालते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अपोजिट आएंगे। ठीक है, यूँ और यूँ इस तरीके से ये पिनटेक्स डालेंगे। तो इसी तरीके से सारे पिनटेक्स नहीं डाल लीजिएगा कि वो एक ही तरफ से आ रहे हो। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से डाले हैं। ये फ्रंट के पैनल्स रेडी हैं। अब इसमें ये जो बैक साइड के पैनल्स थे इसके और इसकी हम थोड़ी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये देखें लंबाई में भी थोड़ा सा जो फ्रंट साइड है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। अगर आपके पास भी इस तरह से लेंथ ज़्यादा हो रही है तो कोई मसला नहीं, आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेंथ पिनटेक्स डालते हुए शॉर्ट हो जाती है तो फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप बढ़ता हुआ रखेंगे ताकि अगर आधा इंच भी अगर बढ़ रहा है तो हम उसकी कटिंग करके उसको लेवल कर लेंगे। इसी तरह से मैं इसके ये जो विड्थ साइड है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम करूँगी। थोड़ा सा ट्रिम मैं यहाँ लेंथ में से करूँगी।
तो ये देखिए ये पैनल्स हैं और ये कुछ घेरा हिस्सा है, यहाँ पे चुनट्स डालेंगे सारी। अच्छा, चुनट्स डालने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे योग था ये हम इस योग को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग होगी गोलाई में, जो गोलाई में कटिंग होगी वो हम इस तरह से करेंगे कि ये योग आप पहले इस तरीके से बराबर करके रख लें, ठीक है। और ये योग इसके साथ आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर रखने इस तरह से, और यहाँ से सेटिंग कर लें, ठीक है। ये आपने मिला के रख लिया। अब यहाँ से आप आधा इंच का हिस्सा यहाँ से छोड़ते हुए, दबाव का जो सिलाई में जाएगा उसको छोड़ते हुए आप यहाँ से इस गोलाई का निशान लगा लीजिए। अच्छा, ये देखिए मैंने फ्रंट पैनल्स में जॉइंट लेस को लगा दिया है। अब यहाँ से जैसे कटिंग की थी ऐसी थोड़ी सी कटिंग यहाँ इस साइड से भी होगी, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से इसकी लेंथ है 21 इंचेस, यहाँ से इसको भी 21 इंचेस का ही होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हल्का सा इसको यहाँ से राउंड शेप देके कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फिर ये एक शेप में आ जाएगा ये सब, ये पूरा बे शेप बन जाएगा। इसी तरीके से बैक की भी करेंगे, इतनी ही कटिंग बैक साइड से भी होगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चुनट डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रंट साइड पे मैंने आधा इंच का यहाँ से और यहाँ से हिस्सा छोटे हुए बड़े बखिए से ये सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ से इसका धागा खींच के यहाँ पे इसी तरीके से चुनट डालूंगी, ठीक है। चुनट डालूंगी और ये चुनट इतनी होनी चाहिए कि ये हमारे योग पे पूरी आ जाए। ये देखें, पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे और ये सेंटर हम यहाँ से योग का किया हुआ है, ठीक है। इसको हम इस सेंटर पे रख के इस सेंटर को इसके साथ रखते हुए इस तरह से इसको यहाँ पे चुनट डालेंगे कि यहाँ पे क्यों पूरा हो जाए। ये देखें, ठीक है। और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ये घेरा जो है मैंने दोनों तरफ पे लगा दिया है, फ्रंट और बैक साइड दोनों पर ही लगा दिया है। अब इसकी स्लीव की कटिंग की बारी है। ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। मैं इसकी लंबाई लूँगी तकरीबन 16 इंच और इसकी जो विड्थ है, अगर आप इसमें आस्तीन में भी ऊपर की तरफ चुनट डालना चाहते हैं तब ज़्यादा 2 इंच बढ़ा कर ले लीजिए। और अगर आपने ऊपर से बिल्कुल प्लेन रखना है तो फिर आप नॉर्मल ही इसको रखिए। तो मैं थोड़ी सी इसमें चुनट डालूंगी, तो मैं इसको 2 इंच बढ़ा कर फिर आगे कटिंग करूँगी। 2 इंच तो मैं इसका नॉर्मल बढ़ाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद में इसके यहाँ पर तकरीबन 7.5 इंच में मैं यहाँ निशान लगाऊंगी, 2 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से मिला दूँगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से मैं इलास्टिक डालूंगी, इसको भी मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी, 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर मैं इसको यहाँ से मिला लूँगी। इस तरीके से शोल्डर को यहाँ से खोल लेंगे और यहाँ से भी इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये रखते रहेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चुनट आएगी वो हम डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी चुनट आएगी वो मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये रही जी मेरे फ्रॉक की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये कटिंग करना सिखाया है। स्टिचिंग मैंने आपको नहीं बताई है। स्टिचिंग जो है बहुत आसान है। आप साथ साथ मैंने स्टेप्स आपको बता दिए थे, इसी तरीके से आप कटिंग करते जाएँ और आप जो है वो स्टिच करते जाएँ। जो है घेरे में मैंने ये फ्लावर लेस लगा लिया है, ठीक है। ये मैंने आप लगा लिया है। पैनल्स देखें, इस फ्रॉक की खूबसूरती देखें, इसकी नीटनेस आप चेक करें कितनी नीटनेस से इसकी नेक लाइन बनी है। मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल से सिखाया है। यहाँ पे मैंने टिच बटन लगा लिया है, ठीक है। और इसकी ये देखें आप, इसके योक में मैंने इस तरीके से ये 3D फ्लावर लेस थी ये लगा दिया है। ये मैंने एक बंच लिया था इसके साथ। डिज़ाइनर आप देखते हैं ड्रेसेस के अंदर इसी के से बहुत प्यारे प्यारे बंचेस भी लगे हुए होते हैं। ये मैंने बंच इसमें लगा दिया। इस फ्रॉक के ऊपर टोटल कॉस्ट जो मेरी आई है वो सिर्फ मैंने ये फ्रॉक का जो कपड़ा लिया है ये 800 रुपये का लिया है। और इसके अंदर जो मैंने जॉइंट लेस ली है ये 100 रुपीज़ की ली है। 3D लेस मैंने आधा गज़ लिया था, ये भी 100 रुपीज़ का है। ये बंच भी 100 रुपीज़ का है। इस तरीके से बहुत कम बजट में मैंने डिज़ाइनर फ्रॉक जो है वो तैयार किया है। और ये आपने देखा था कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये दिखाया था जो मैंने लाइमलाइट से कपड़ा लिया था और मैंने ये डिज़ाइनर फ्रॉक जो तैयार किया था। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर मैंने आपको ये फ़्रॉक कटिंग स्टिचिंग करना सिखाया है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी इस वीडियो को जो है वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
मैंने वहाँ पे बहुत खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन आपके साथ बच्चियों की, छोटी बच्चियों के लिए शेयर किए हैं, या आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, फ्रॉक के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती आती है वो लेसिस से आती है। अगर आपने कम लेसिस को यूज़ करते हुए भी आप बहुत खूबसूरत स्टाइल का जो है वो फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो आपकी जो लेस की सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी में से देखिए मैंने ये एक छोटा सा क्लिप भी रेडी किया है अपनी भांजी के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पुराना सा भी कोई सा भी क्लिप लेके उसके अंदर मैंने ये नीचे फ्यूजिंग को देखें पेस्ट कर लिया। ये फ्यूजिंग को पेस्ट करके इसके ऊपर मैंने ये बो बना दिया। बो बना के मैंने इसके ऊपर ये एक नीचे यहाँ पे ये पहले एक जो दामन में मैंने लगाई थी ब्लैक कलर की लेस, इसका एक फूल कट करके ये नीचे लगा दिया। इसके ऊपर मैंने इस वाली फ्लावर में से इस वाली लेस में से ये से एक फूल कट करके ये इसके ऊपर लगा दिया, और एक छोटी सी मैंने ये इसका क्लिप भी रेडी कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।